कहानी की शुरुआत एक रियलिटी शो से शुरू होती है जहां कुछ लोगों को बुलाया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि एक टापू है जहां उसके खिलाफ लड़ना होगा, यानी कि उन्हें किस चीज का सामना करना है वो तो हमें आगे पता चलेगा। यहाँ पर पहले तो कुछ लोग मानते हैं, बाद में उनमें से कुछ लोगों को बाहर कर दिया जाता है क्योंकि वे लोग ऐसे चुनौतियों के लिए तैयार नहीं होते। अब मीटिंग के बाद सभी स्पर्धा में भाग लेते हैं जहाँ उन्हें कहा जाता है कि कैसे उन्हें सर्वाइव करना है, कैसे अपनी जान बचानी है और उन्हें अपना ध्यान कैसे रखना है और उन्हें गर्मी में रहना पड़ेगा और चोटों से बचना होगा और अपने लिए भोजन को कैसे स्टोर में रखना है। यहाँ पर सोलम नाम का एक आदमी टापू पर उनका स्वागत करता है। वो उन्हें बताता है कि उन्हें आगे निकलने के लिए कैसे शुरुआत करनी पड़ेगी और जो इस जगह को सबसे पहले छोड़ेगा वो विजेता होगा और जो भी स्पर्धा से बाहर निकलना चाहेगा उन्हें एक रेडियो बटन का उपयोग करना होगा। और ये सब तब शुरू होगा जब लोग अलग अलग जगह पर फैल जाएंगे। सभी लोग ऐसा ही करते हैं, अपनी अपनी जगह पर चले जाते हैं, फैल जाते हैं और अब खेल शुरू हो चुका है। वहीं पहले हम एक लेडी को देखते हैं जो आग जलाने की कोशिश कर रही होती है। वो इसके बारे में शिकायत करती है। वो बताती है कि चारों ओर सब कुछ गीला है और अभी के लोग पुराने जमाने के तरीकों से उपयोग करना नहीं जानते, लेकिन अब इस लेडी के पास अपना काम जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। वहीं दूसरे आदमी को हम देखते हैं, वो कैमरे से बात करते हुए कहता है कि उसे टापू पर किसी चीज को ढूंढना है। वो थोड़ी देर के लिए इधर उधर घूमता है और आखिरकार उसे एक जगह मिल जाती है जहाँ एक बड़ी चट्टान होती है। यह चट्टान उसे हवा से बचा सकता है। वह अपने आसपास के हवा नेचर का आनंद लेता है। इसी बीच हम टापू के ऊपर यानी पृथ्वी से बहुत ऊपर एक अजीब चीज को देखते हैं। वही नीचे टापू के अंदर हम एक लेडी को देखते हैं जो अपने लिए आरामदायक जगह का पता लगाने की कोशिश कर रही होती है। उनके चारों तरफ सिर्फ हरियाली होती है। इनमें से कैरोल नाम की एक लेडी खुद को घर जैसा महसूस करती है। उसे ऐसा लगता है कि वह अपना पूरा जीवन यहीं पर बिता दे और वह उसकी तैयारी भी कर रही है। इसी बीच हम पृथ्वी की कुछ तस्वीर को देखते हैं जो खाली और तबाह हो गई है। इसी बीच एक आदमी एलियन को देखते हैं जो पूरे ग्रह पर चल रहा है जैसे कि वो वहाँ पर पहुँच रहा हो। वहीं टापू में पॉल आसपास के वातावरण को देख रहा है। वो अन्य लोगों की तरह नहीं होता क्योंकि उन्हें किसी चीज से सामना करना पड़ेगा उसे नहीं पता, इसलिए वो इस बात को गंभीरता से लेता है। उससे वो वाकिफ होता है। इसी दौरान वो अपने रेडियो को समुद्र में फेंक देता है। उससे उन लोगों के बीच लौटने की यानी उनसे मिलने की संभावना कम हो जाती है। इसी बीच कैरोल अपना सफर चालू रखती है और अचानक से उसे एक खिलता हुआ हाइड्रोजिया मिलता है। वो फूलों को देखकर बहुत खुश होती है। वो उसे छूती है, लेकिन जब वो उसे दूर जाती है तो फूल टिमटिमाता है जैसे कि वह कोई होलोग्राम हो। वहीं लिवाम अपना धनुष तैयार करने में और शिकार किलिया निकलने में व्यस्त होता है। वहीं उस एलियन आदमी को देखते हैं, वो अपना खाली ग्रह को देख रहा था। वो अपने सफर पे चलता है। अब रात को एमा अपना पहला वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें उसने अपने साथ लिए प्लास्टिक के टुकड़े से जगह बनाते हुए उसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया होता है। वो अब अगले दिन खाने के बारे में सोचती है और वो अब सो जाती है। अगले दिन टापू पर डाई सूर्य को प्रणाम करता है और वो इस हरियाली के साथ अकेले रहने में बहुत खुश था। जिसके बाद वो पानी के पास जाता है और इसी दौरान वो अपने कैमरे को तोड़ देता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वह किनारे से दूर चला जाता है तो कैमरे के टुकड़े झिलमिलाने लगते हैं और बिना किसी निशान के गायब हो जाते हैं। वहीं पहले प्रतिभागी को देखते हैं जो उठता है और तुरंत उठकर वीडियो रिकॉर्ड करता है। वो बताती है कि मैं पहले आग नहीं लगा सकी, लेकिन उसे घोंगे मिल चुके थे इसलिए वो अब खुश है और वो अपने साथ एक बर्तन भी लाई है क्योंकि आज वो घोंगे का सूप पीने वाली है। रिकॉर्ड करते दौरान वो चट्टान से नीचे गिर जाती है और वो उसका वीडियो भी बनाती है जिसकी वजह से उसका एक पैर टूट गया था और उससे अब खेल से बाहर निकलना होगा। वह लेडी दर्शकों को अलविदा कहती है और एक बटन दबा देती है और अचानक से हिलमिलाने लगती है और तुरंत गायब हो जाती है। इसी बीच स्कॉट मछली पकड़ने का जाल तैयार कर रहा था तो वहाँ पर उसे लियाम धनुष के साथ किनारे पर दिखाई देता है और वो उसे देखकर बहुत खुश होता है। वो उसे अपने पास बुलाने की कोशिश करता है। हालांकि खेल में बताया गया है कि प्रतिभागियों को एक दूसरे से ना तो मिलना है और ना ही देखना है। तभी लियाम अपना धनुष उठाता है और स्कॉट को लगता है कि उस पर वो हमला करेगा, इसलिए वो जंगल में भाग जाता है। लियाम उसका पीछा करता है। वो उसके पीठ पर तीर मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्कॉट उससे बचने छुपने में कामयाब हो जाता है। इसी बीच डिप्टी अपने व्यूअर्स को बताता है कि वह अपने जीवन में मछली पकड़ने के लिए एक बेड़ा बना रहा है। वह
अपनी मेहनत से काम करता है और जीतने का इरादा रखता है। वहीं कैरोल भी अपने दर्शकों को बताती है कि वह सोल को नहीं ढूंढ पाई। यहाँ पॉल भी अपने कैमरे से परेशान था। वो दोनों एक टीम बनाने के बारे में सोचते हैं। उसी समय पॉल एक आदमी की आवाज को सुनता है और कैरोल को एक दीवार के पीछे छिपने के लिए कहता है। वो एक छड़ी उठाता है और स्कॉट पर हमला करता है, जो एक चट्टान के पीछे से निकला था। यहाँ पर स्कॉट उनसे नाराज हो जाता है। वो उनसे लियान के बारे में बताता है कि लियान ने एक धनुष से मुझ पर हमला किया था और वो काफी थक गया था। वो उनसे सवाल पूछना शुरू कर देता है। पॉल कैरोल को यहाँ से निकलने के लिए कहता है। स्कॉट को कुछ समझ नहीं आता। वो उनसे सवाल पूछता है कि हमें अजनबी प्रतिभागियों को कैसे समझना है, हमें कैसे व्यवहार करना है, लेकिन पॉल उसे कुछ नहीं बताता। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसी बीच अम्मा खाना ढूंढने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी उसे एक मरी हुई महिला का शव मिलता है, जिससे डरकर वापस रात में अपनी जगह पे आ जाती है। वहीं कैरोल यह समझने की कोशिश करती है कि लियाम ने स्कॉट का पीछा क्यों किया, क्योंकि उसे यह सब मूर्खता लगता है। वो इस चीज को सीरियस नहीं लेता। वह लेडी अपनी बात बताती है। वह कहती है कि वह अजीब थी और वस्तुओं से बात करना पसंद करती थी। उसका एक पहला दोस्त था जो बहुत खास था। दूसरे बच्चे उसे नहीं समझते थे। फिर डॉक्टर ने कहा था कि यह तो उसकी एक भेंट थी। अब अगली सुबह कैरोल देखती है कि वो किसी अजीब जगह पर होती है, लेकिन ये तो उसका विजन था। वो तो चारों ओर हरियाली के बीच ही थी और वही जंगल था। लेकिन तभी उन्हें किसी की चीखने की आवाज आती है, तो तभी स्कॉट वहाँ पर आता है और उन्हें बताता है कि लियाम उनके पीछे पड़ा है। पॉल तुरंत ही यहाँ से भागने के लिए कहता है। तभी धनुष का तीर एक पेड़ पे लगता है और वो तीर चलाकर उनका पीछा कर रहा था, लेकिन वो लोग कैसे भी करके बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। वो लोग किनारे पर पहुँचते हैं और जोर जोर से बचाव के लिए पुकारने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर पॉल का कहना है कि पुकारने से हार हो जाएगी, हमें चिल्लाना नहीं है। इसलिए वो पहाड़ पे चढ़ने को कहता है। वो पहाड़ पे चढ़ने लगते हैं। यहाँ पर कैरोल का कहना है कि DLS वो जो अपने अंदर से कुछ चीज का पैदा करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एमा मरी हुई महिला के बैग को छूने से मना कर रही थी। वो उनसे दूर हो जाती है। वो समझने की कोशिश कर रही है। उसे लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा था। उसकी बहन उसे फिर से रेडियो चलाने के लिए कहती है, लेकिन इसी दौरान स्कॉट को मरी हुई महिला का रेडियो मिलता है। वो उसका अंतिम वीडियो देखता है कि उसने एक बटन दबाया और अचानक से वो मर गई। वहीं टापू पर दूसरे प्रतिभागी को देखते हैं। उसकी एक तेज धार वाले डंडे से मौत हो जाती है। अगली सुबह कैरोल उठती है तो वो अपने चारों ओर हरियाली के बीच में पाती है। उसके सामने सुंदर पौधे होते हैं। फिर लियाम उसके पास आता है और कहता है कि मुझे सच्चाई का पता लगाना है कि सुंदरता चली गई है, और वह उसे और या किसी और को मारना नहीं चाहता, लेकिन उसे मारने वाले को संकेत देना चाहिए। उन लोगों ने उस महिला की मदद नहीं की। उस महिला का साथ देना होगा, उसका लक्ष्य प्राप्त करना होगा। वो दोनों पॉल के पास आते हैं, लेकिन तभी उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें लियाम धक्का देता है और कैरोल जोर से गिरती है और वो एक चट्टान से टकराकर नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक अजीब कमरे में पाती है और वो एक किनारे पर अपने हाथ में एक अजीब गोला को देखती है। यहाँ पर एलियन चमकती नीली आंखों के साथ खड़ा होता है और वो समुद्र को देखता है जैसे कि वो कुछ सुन रहा हो। वो टिमटिमाता है और तुरंत गायब हो जाता है। इसी बीच कैरोल एक स्कूल जैसी जगह पर भटक रही है। तभी अचानक से उसके सामने एक स्क्रीन चालू हो जाती है और कैमरे पर एक आदमी बात करता है और वो उसे बताता है कि अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो स्टेशन पर आखिरी व्यक्ति है और या तो वो मर चुका है या तो वो बंकर में छिपा हुआ है, जबकि ऑक्सीजन और खाना कम होता जा रहा है। वो उसे बताता है कि पृथ्वी पर सब कुछ जम जाएगा। तब भी कैरोल को होश आता है और वह खुद को स्ट्रेचर पर ले जाते हुए पाती है। उसे ऐसा लगता है कि उसके साथ कुछ हो रहा है। पॉल भी उसे उसकी कहानी बताता है कि उसे भी महसूस हुआ था कि कुछ आदमी ने उसे एक लकड़ी से मार दिया। अब ये लोग किनारे पर पहुंचते हैं तो पानी पीते हैं और आराम करते हैं। अब उन्हें खुद के शरीर को ठीक करने की जरूरत होती है। इसी बीच हम लियाम को देखते हैं। उसे एक गड्ढे में होश आता है। वहीं कैरोल पॉल से उसका जवाब पाने की कोशिश कर रही थी। वो बताती है कि उसे लियान की जरूरत है। पॉल उसे कहता है कि पृथ्वी पर कोई जीवन नहीं बचा है, सब कुछ खत्म हो चुका है, क्योंकि लोगों ने पर्यावरण में जहर मिलाकर परमाणु युद्ध शुरू कर दिया और सब कुछ खत्म कर दिया। बस यही एक टापू बचा है जहाँ इंसान जीवित रह सकते हैं। वो एक एस्ट्रोनॉमर था। जब एलियस ने उसे एक संदेश भेजा
भेजा था, जिसमें उसने सर्वश्रेष्ठ को बचाने के लिए जल्द ही आने का वादा किया था। चारों ओर उसके दिमाग में घूम रहा है और उसका शरीर वर्तमान यानी अभी के लिए दूसरी जगह पर है। लेकिन इन सब बातों पर कैरोल विश्वास नहीं करती और तभी उसके पास एलियन आता है जो उसे सोलम कहकर बुलाता है। वो उसे बताता है कि उसे समझने के लिए उसके दिमाग में एक कलेक्टर बनाया गया है और वह अपने जगह को देखना चाहता है। और तभी एलियन उसकी शक्ति से उसका स्थान प्रतीत होता है और कैरोल खुद को किसी सफेद जगह में पाती है और वह इस बात का जवाब मांगती है कि मैं कहाँ आ गई, मुझे बताओ। तो वो एलियन उसे बताता है कि सब कुछ बैठने के लिए बनाया गया है, वर्षों पहले मिलने के लिए संपर्क बनाए रखने के लिए जगह बनाई गई है। इंसानों ने एक संदेश भेजा था, वो आ भी गए, लेकिन वो हर किसी को नहीं बचा सकते। कैरोल जंगल को जलते हुए पिघलते हुए ग्लेशियरों को, तबाही और मरते हुए लोगों को देखती है। उन्हें शासक यानी उनका मंत्री उनका सुरक्षा के बारे में डिसाइड करता है। वहीं कैरोल को हो सकता है पॉल उन्हें बताता है कि वो एलियन चयन करने और सबसे योग्य को चुनने के लिए दुनिया भर में स्पार्क्स को समझते हैं और उन्होंने और उसके दोस्त लियाम ने स्पार्क्स को धोखा देना सीखा है। अगले दिन पॉल लियाम को देखता है और उनके पीछे भागते हैं। पॉल कैरोल को सबसे ऊंची चोटी पर छिपने के लिए कहता है। वो चाहता है कि हम में से किसी को जिंदा रहना पड़ेगा। फिर वो उसे बताता है कि वो उसका पति था। वहीं कैरोल सबको पहाड़ पे जल्दी जाने के लिए कहती है, लेकिन तभी एक लकड़ी का टुकड़ा जंगल से उड़ता है और डी को मार देता है। यहाँ लियाम के हाथ में धनुष था तो पॉल उसे रोकता है, लेकिन लियाम कहता है कि एलियंस ने उन्हें बचाने का कभी इरादा नहीं किया था। वो पॉल पर लड़ाई का आरोप लगाता है और लियाम जो गेम जीतने वाला था वो कहता है कि एलियन शिप बॉम्ब लेकर आते हैं। तभी यहाँ पर कैरोल आती है। ये देखकर वो बहुत डर जाती है। वो चिल्लाने लगती है, लेकिन स्टॉक उसे याद दिलाता है कि उसके पति ने खुद का बलिदान दे दिया है। वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी एमा वहीं पर गिर जाती है और स्टॉक उसे एक जाल लगाने का सुझाव देता है और बताता है कि एमा पीछे रह गई है। उसके गिरने के बाद स्टॉक और कैरोल लियान पर हमला करते हैं, लेकिन वो फिर भी एमा को पकड़कर मार देते हैं। हालांकि स्टॉक ने लियाम को घायल कर दिया था। वो कैरोल को शिखर पे भेजता है जहाँ खेल से बाहर निकलना होता है और वो यहीं पर रहेगा ताकि वो दुश्मनों से लड़ सके। स्कॉट एमा के शरीर को झिलमिलाते हुए देखता है और वो तुरंत ही महसूस करता है कि लियाम ने जो कहा वो सब सच था। वो उसे कहता है कि हमेशा केवल एक ही जीतेगा और जिंदा रहेगा। वो उसे मारने के लिए कहता है। वो खुद मर नहीं सकता। स्कॉट अपना भाला उठाता है। वहीं कैरोल को देखते हैं, वो शिखर पर आ जाती है। वहीं स्कॉट भी रेडियो बटन दबाता है और सभी की आंखों में कैरोल के सामने एक गोला दिखाई देता है। वहीं मरे हुए आदमी को देखते हैं, वो अजीब तरीके से टिमटिमाता है। वहीं कैरोल अब बाहर आ जाती है और सभी प्रतिभागियों को जंगल में लेटे हुए देखती है, लेकिन तभी स्क्रीन बंद होने लगती है और अचानक से टापू गायब हो जाता है। वह लेडी खुद को एक लैब में पाती है। उसके हाथ में गोला था। वह सभी प्रतिभागियों के शव को अलविदा कहती है और वहाँ पर एलियन के साथ बात करते हुए बाहर आती है। उसके सिर पर एक सुरक्षा हेलमेट होता है। वह एक एलियन शिप में चढ़ती है और 5 लोगों को देखती है जो गेम में विजेता हुए हैं और पास हुए हैं। वो लोग एलियन के साथ पृथ्वी को नष्ट होते हुए देखते हैं और इसी के साथ एक कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।